हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयिंग योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स। आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप आने वाली वीडियोस के अपडेट्स को मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने देखा कि हम टैंगो स्मिथ विलेज पर हमला कर देते हैं। इनमें हंटैंगो की पावर ये है कि जब भी उसकी कोई गर्दन काटता है, उसके शरीर के 2 हिस्से यानी क्लोन्स बन जाते हैं और यह एक क्लोन्स की मेन बॉडी से ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब तक उसके 4 क्लोन्स बन चुके थे। खैर, इसके बाद हमको देखते हैं जो कि मोइचिरो वापस विलेज की तरफ जा रहा था। रास्ते में वह देखता है कि एक फिश डीमन उस बच्चे को टेसू पर अटैक कर रहा है। शुरू में तो उसकी जान नहीं बचा था क्योंकि उसे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर उसे तान जीरो की बात याद आ जाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी मदद ही होती है। ये याद करके मैं पोते को बचा लेता है और फिर तलवार से उस फिश डीमन की गर्दन काट देता है, लेकिन देखते ही देखते उस डीमन की गर्दन वापस उग जाती है। अब नोटिस करता है कि फिश के ऊपर एक मटका रखा हुआ था। मटके को काट देता है, जिससे ये फिश जलकर राख हो जाता है। इससे मोइचिरो का शक यकीन में बदल जाता है कि यह सिर्फ एक था जिसे किसी ने अपने ब्लड आर्ट से बनाया होगा, और दोस्तों हम जानते हैं कि यह काम ग्योंको नहीं किया होगा। कोटात्सु भागकर को गले लगा लेता है और रोते हुए शुक्रिया कहने लगता है। उसकी जान बचाने के लिए वो उसे गालियां देने के लिए उससे माफी मांगता है, जिसके बारे में को पता भी नहीं था के पास टाइम नहीं था, और वो वापस विलेज की ओर जाने लगता है। कोटस उसे रोकते हुए बोलता है कि एक पर भी अटैक किया था और होतारू भी बिना रुके एक पुरानी तलवार को बनाने में लगे हुए हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे चलकर उन दोनों को भी बचा ले। शुरू में तो इसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे मास्टर का गाया की कई बातें याद आ जाती है कि वो जरूर खुद को खोज लेगा। हमें रोका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो डीमन अटैक से घायल हो गया था और मास्टर अपनी वाइफ के साथ उससे मिलने आए थे। मास्टर कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ जिंदा रहने पर फोकस करो, तुम्हारी खोई हुई यादें तुम्हारे पास वापस जरूर लौट आएंगी। वो उसे हर काम को महत्व देने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं से भी उसकी मेमोरी ट्रिगर हो सकती है और फिर उसके माइंड में जो कोहरा है वो साफ हो जाएगा। अब लगाया की बात मानते हुए मोहित बाकी लोगों की मदद को भी तैयार हो जाता है और अपने कंधों पर उठाकर होतारू के घर की तरफ भागने लगता है। मन में सोचता है कि क्या वो सही कर रहा है, क्योंकि इस चक्कर में वो विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। फिर कहता है कि मैं ये जरूर करूँगा, क्योंकि मैं मिस हंसीरा मोइचिरो की तो हूँ। दूसरी तरफ पंख वाले डीमन की टांग से भी एक सिर निकल आता है और वो तन जीरो पर सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही तन जीरो उस सिर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर जो तन जीरो को डर था वही होता है। इन 2 टुकड़ों में से और 2 सिर बन जाते हैं और वो मिलकर तान जीरो पर सोनिक अटैक करते हैं, लेकिन इनके अटैक इतने कमजोर थे कि को कुछ नहीं होता। अब पूरी बात समझ जाता है कि उसके सिर्फ 4 क्लोन्स ही पावरफुल है। अगर 4 से ज्यादा क्लोज बनते हैं तो वह बहुत कमजोर होंगे। उसने डेमंस की जीप पर एक एक इमोशन भी लिखा हुआ देखा था, जो कि उन चारों के बर्ताव को दर्शाता है, जैसे सैकड़ों का यानी दुख, करा, कूप, आप, लेजर यानी खुशी, और का जड़ जिसका मतलब भी खुशी ही होता है, लेकिन अंदरूनी खुशी। खैर, तन जीरो उन दोनों छोटे डीमंस के मुंह में तलवार घुसा देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। फिर वो पंखों वाला डी उस पर हमला कर देता है, जिससे तान जीरो बच जाता है। अब डीमन बार बार उड़ते हुए तान जीरो पर पंजा मारता है और कहता है कि मेरे पंजा इतने नुकीले हैं कि हीरे को भी काट दे। तान जीरो के पूरे शरीर पर कट लग गए थे और वो घायल हो जाता है। अब जब वापस उस पे अटैक करने आता है तो तान जीरो अपनी तलवार से उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है, जो कि वापस जुड़ जाते हैं। लेकिन इससे वो स्लो हो गया था, तो तन जीरो अटैक करने उसके पास आता है। उस पे सोने का अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही अपनी तलवार से डीमन के सिर के टुकड़े कर देता है। डीमन अब जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो अगले ही पल पूरी तरह से ठीक होकर वापस उड़ने लगता है। अब को और ज्ञान या से जिंदा रहने को कहता है, क्योंकि वो उनकी मदद करने उनके पास नहीं आ सकता।
इधर नाजुको को कराको ने पकड़ा हुआ था। वहीं ज्ञानया के सीने में भाला फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वह जिंदा था। सैकड़ों गुस्से में कहता है, जल्दी से इस लड़के के टुकड़े कर दो, लेकिन काराकू को उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। आत्सु कहता है कि वह नाजुको को मार देगा, लेकिन वह अपना भाला ज्ञानया के शरीर से निकाल ही नहीं पाता और ज्ञानया फिर मौका देखकर शॉटगन जला देता है, जिससे आज सिर उड़ जाता है। अब अपना भला वापस खींच लेता है, जिससे ज्ञानया को बहुत दर्द होता है। आत्सु अपना सिर हिल करते हुए बोलता है कि अब तो ये जरूर मर गया होगा, लेकिन इतना खून बहने के बाद भी ज्ञानया जिंदा था और वो अचानक आमिदा सूत्र का पाठ करने लगता है, जो कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ये सुन सैकड़ों बोलता है कि ये अब भी जिंदा है, इसके सिर का टुकड़े कर दो। आज तो अपने भाले से अटैक करता है, लेकिन ज्ञानया उससे बचकर डीमन के ही पीछे आ जाता है और कहता है कि वो तब तक उसका सिर काटता रहेगा जब तक कि वह मर ना जाए। लेकिन तभी सैकड़ों उसे बिजली का झटका दे देता है, जिससे ज्ञानया हवा में ही अटक जाता है। वो फिर भी किसी तरह अपनी शॉटगन चला देता है, जिससे सैकड़ों का एक हाथ कट जाता है। सैकड़ों को समझ नहीं आता कि इतना घायल होने के बाद भी मरा कैसे नहीं। अब अपने भाई को मारकर एक कमरे में फेंक देता है। कारा को ज्ञानया अब ज्यादा मजेदार लग रहा था, तो वह नाजुको को मारने के लिए उसे लात मारता है और अपनी टांग उसके शरीर के आर पार कर देता है। हरा को बोलता है कि वो नाजुको के टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर सैकड़ों उसे तब तक करंट देगा जब तक वह मर न जाए। जिस पर सैकड़ों बोलता है कि जो करना है जल्दी करो। अब काराकू ने ज़ुको का हाथ उखाड़ने लगता है, तो नाजुक को एक लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है। कारा को हील करता है, तो नेजो को उसके ऊपर अपना ब्लड गिराकर उसमें आग लगा देती है, जो कि नाजुको का ब्लड डीमैट है। इसके बाद नाजुक को उसका हाथ उखाड़कर उसका पंखा यानी ऊंचीवा छीन लेती है और उस पंखे से हवा करके का। I hope you like it. Please give like to this video. It helps a lot. वह सैकड़ों के साथ भी यही करने की कोशिश करती है, लेकिन सैकड़ों अपनी लाठी को नेजुको की गर्दन में घुसा देता है और वह फिर उसे दोनों की बिजली का झटका देने लगता है। इधर तंजीरो अब भी पंखे वाले विमल से लड़ रहा था, लेकिन अब वह विलेज के काफी करीब आ चुका था। टाइम जीरो जानता था कि यहाँ तो वह इस डिमांड को नहीं हरा पाए, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वह प्रे करता है कि नेहरू को और ज्ञानया ठीक हो। इधर आदेश शुभ जानिया की लाश के पास जाता है, तो वह देखता है कि वह अभी मरा नहीं था और ज्ञानया फिर से हमीदा सूत्र का पाठ करने लगता है। आदित्य पूछता है कि आखिर तुम हो क्या, जिस पर ज्ञान ने हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ। ज्ञान यासीन आशु बाबा इतना कहकर ज्ञानया खड़ा हो जाता है। इधर तंजीरो डिसाइड करता है कि नेहरू को और ज्ञानया तक पहुंचने के लिए वह इसी विमान का इस्तेमाल करेगा। अदनान जीरो उस बिल्डिंग की ओर भागने लगता है। विमान को लगता है कि बहुत से डर कर भाग रहा है और जैसे ही वह उसे अपना पंजा मारने नीचे आता है, 50 उसे टच कर देता है और फिर उसकी टांग और मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है। हालांकि धीमन अभी तंजीरो की पीठ में अपना पंजाब मार देता है। तान जीरो अभिमान के साथ उड़ते हुए ही विलेज की ओर जाने लगता है। उसे यह भी पता चल गया था कि डीमन बहुत हल्का है, वरना इतने बड़े पंखों से उड़ नहीं पाता। अब टाइम जीरो ही मन के साथ उड़ते हुए सीधा उसी बिल्डिंग से टकराता है और अंदर जाकर देखता है कि सैकड़ों नेजुको को करंट दे रहा था। सैकड़ों यह देखकर होता हो जाता है कि उसके डायमंड्स मार खा रहे हैं। तंजीरो सैकड़ों पर अटैक करने आता है, तो सैकड़ों अपने हाथ से एक और लाठी निकाल लेता है, लेकिन तंजीरो उस लाठी के सामने उस धीमन का पा जाकर देता है। अब क्योंकि यह उसी के शरीर का हिस्सा है, तो सैकड़ों इसमें करंट नहीं लगा सकता और तंजीरो ने यहाँ एंटर करते हुए ही स्पंजे को काट लिया था। अब तंजीरो अपनी तलवार से सैकड़ों की जीभ काट देता है, क्योंकि जीभ कटने पर इन्हें रिकवर होने में समय लगता है। इसके बाद वह नेजुको की गर्दन से भी उस लाठी को निकाल लेता है। सैकड़ों स्थानों पर अटैक करता है, तो न्यू को उसे रोक लेती और अपने ब्लड डिमांड से सैकड़ों में भी आग लगा देती है, जिससे सैकड़ों को दर्द होने लगता है।
लेकिन तभी काराको, जिसे नेजुको ने जंगल में उड़ा दिया था, वापस आ जाता है और अपने पंखे की हवा देवस्थान जीरो और नेहरू को दोनों को जमीन से चिपका देता है। इसका प्रेशर इतना तेज था, तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर दोनों ही बेहोश हो जाते। तब काराको अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी होता है। इधर विलेज के लोगों में दहशत फैल गई थी, क्योंकि सैकड़ों फिश डीमंस ने इस विलेज पर अटैक कर दिया था। वह यहाँ के सभी घरों को डिस्ट्रॉय करने सूट में किसी तरह इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ विलेज से कुछ दूर हम मित्सुरी के का सुगाई करो को देखते हैं, जो उसे बता रही थी कि विलेज पर अटैक हुआ है और उन्हें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। मित्सुरी तेजी से विलेज की ओर भाग रही थी। वह सोचती है कि उसे स्पोर्ट्स में ज्वेलर्स के पास ही ठहराया गया था, तो उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी और वह विलेज के लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। का सूखा एक्रॉस ए विलेज का रास्ता दिखा रहा था और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अमित सूरी टाइम पर पहुंच पाएगी? आखिर मरता क्यों नहीं और योग को कहां पर है? यह सब हमें पता लगेगा अगले एपिसोड में, तो उसे मिस ना करने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।